वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों को देखना है लाइट के वेव नेचर के बारे में। तो हम लोग अभी मान के चलेंगे कि जैसे उस बल्ब में से लाइट निकल रहा है ना, तो उसमें से क्या निकल रहा है? वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। पूरे रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका? मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा होता है हर पॉइंट पे, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। का मतलब हुआ कि अगर लाइट इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और जब चीजों का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो तो ऐसे वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इसका मतलब हुआ कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। और वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें ना, मान लीजिए ये कोई धागा है और इस पर मैंने वेव क्रिएट किया, तो इस केस में भी आप देखिएगा तो मेरे हाथ के हर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। अरे बोलो ना, यही वाला देखो ना, जहां से वेव को पैदा किया जा रहा है उसी वाले पॉइंट का ऑसिलेशन आपको नहीं लग रहा है कभी ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है? अरे बोलिए। इसका मतलब हुआ कि वेव ऑन स्ट्रिंग भी एक ट्रांसवर्स वेव है। बोलो। तो पूरे चैप्टर भर जब कभी भी हमको लाइट वेव को कंपेयर करना होगा तो हम किससे कंपेयर करेंगे? हम वेव ऑन स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे। बात समझ रहे हो? वेव ऑन स्ट्रिंग जो कि शकल से कुछ इस टाइप का दिखेगा ना आपको, बोलो ना, हम इसी से कंपेयर करेंगे। क्लियर है? चलिए, इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन ये है कि ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब होता है वेव का मूवमेंट। बातचीत मत करिएगा। वेव का क्या? मूवमेंट ना। तो वेव के मूवमेंट के दौरान द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। अच्छा, लोकस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि कुछ पॉइंट्स को मिलाने से हमको जो स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे ये सब पॉइंट अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स को मिलाने से जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है उसको क्या बोला जाता है? लोकस बोला जाता है। तो बताइए, यहां पॉइंट्स का लोकस एक स्ट्रेट लाइन है। बोलिए। अरे यहां पॉइंट्स का लोकस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट्स को मिलाने से हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अगर कुछ पॉइंट्स को हम इस तरीके से ऐसे करके मिला दे तो क्या मिलेगा? को सर्कल मिलेगा। यही अगर हम 3D की बात करें तो स्फीयर भी मिल सकता है। अरे दुनिया का सब कुछ तो पॉइंट से ही ना बना है। तो दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर पॉइंट्स का ही लोकस होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा गेट बंद करिएगा, आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ। फिर चोई कर रहा है। ठीक है, देखो, वेव फ्रंट अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप उन पॉइंट्स का लोकस लीजिएगा, यानी उन पॉइंट्स को मिलाइएगा जो कैसे होंगे? सेम फेज में होंगे। एसी नाम के चैप्टर में हम लोगों ने सेम फेज में होने का मतलब समझा है। अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों एक साथ मैक्सिमम होगा, एक साथ जीरो होगा, एक साथ नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। अरे याद है? हाँ, तो हम ऐसे ही ढूंढेंगे कि वेव के मतलब डिफरेंट वेव्स के ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो एक साथ मैक्सिमम हो रहा है, एक साथ जीरो हो रहा है और एक साथ मिनिमम हो रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दो वेव दिखाई दे रहा है, मतलब ये वेव ऑन स्ट्रिंग ही ना है। और मैंने क्या कहा कि लाइट वेव को हम हमेशा वेव ऑन स्ट्रिंग से ही कंपेयर करेंगे। तो हो क्या रहा है? इसको ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे किया जा रहा है। बोलिए जल्दी। तो ये एक वेव बन के ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। आप बताइए कि इन दोनों वेव्स के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ जीरो हो रहे हैं?
तो आपको नहीं, तो सब पॉइंट में देखा जाए तो इसका ये और इसका ये देख रहे हो एक साथ, जीरो मिनिमम मैक्सिमम, जीरो मिनिमम जीरो मैक्सिमम, ये दोनों एक साथ नीचे ऊपर हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, सेम फेज में है। अरे बोलो, तो क्या है कि अब ये थोड़ा सा हिलता डुलता फोटो है, तो इसमें चीज़ों को समझना हल्का मुश्किल होगा। तो एक काम करते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो फोटो ना आएगा इसका, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो एक साथ अभी जीरो पर है, ये दोनों एक साथ मिनिमम पर जाएगा, फिर एक साथ जीरो और एक साथ मैक्सिमम पर जाएगा। अरे बोलो जल्दी। तो इस पॉइंट को अगर हम 1 बोले, इस पॉइंट को अगर हम 1 डैश बोले, तो 1 और 1 डैश सेम फेज में है। उसी तरीके से देखा जाए तो बताओ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी सेम फेज में होगा कि नहीं? अभी दोनों जीरो पर है कि नहीं? फिर एक साथ दोनों मिनिमम आएगा, एक साथ दोनों जीरो पर जाएगा, फिर एक साथ दोनों मैक्सिमम में जाएगा। ये दोनों भी सेम, इसको अगर आप 2 बोलिएगा, इसको अगर आप, ये दोनों भी सेम फेज में है। अच्छा बताइए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी सेम फेज में है कि नहीं? कैसे सेम फेज में है? तो दोनों अभी एक साथ मैक्सिमम पर है, दोनों एक साथ जीरो पर जाएगा, फिर दोनों एक साथ मिनिमम पर भी जाएगा। तो इसको अगर हम 3 बोले, इसको अगर हम 3 डैश बोले, तो ये दोनों भी सेम फेज पर है। और क्या मतलब, यही दो और यही दो सेम फेज पर है। ऐसे ऐसे तो इसमें देखा जाए तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो आपस में सेम पेज पर होंगे। अरे बोलिए, और वो कैसे मिलेंगे? एक काम करिएगा ना, आप सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। हे भगवान, तो इस लाइन पे जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे ना आपको, जैसे मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट और एक है, ये दोनों भी सेम पेज में है, ये दोनों भी, हाँ ये देखो ना, जितना नीचे ये है उतना ही नीचे ये भी है कि नहीं? तो आपको नहीं लग रहा दोनों एक साथ मिनिमम पर जाएगा, एक साथ जीरो होगा, एक साथ मैक्सिमम पर जाएगा? अरे बोलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब सुनिए, अगर हम कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करें, जिसमें एक पॉइंट वो लेते हैं जहां एक वेव पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो यहीं पर नहीं एक वेव कंप्लीट हो रहा है, ये देखो। अरे बोलो, और इसका एक वेव यहां पर कंप्लीट हो रहा है, तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज पर होगा? और ये पॉइंट्स यहां से कितनी दूरी पर है? तो लैम्डा दूरी पर है। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक लैम्डा की दूरी पर जो 2 पॉइंट्स होंगे वो दोनों आपस में सेम फेज में होंगे। क्लियर है ना? सिर्फ एक लैम्डा, बल्कि अगर हम आधा लैम्डा की बात करें, जैसे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये आधा लैम्डा होगा ना। अरे तो ये वाला डिस्टेंस भी तो आधा लैम्डा होगा ना। तो आधा लैम्डा पर जो 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो भी तो सेम फेज में है। छोड़िए आधा लैम्डा, क्वार्टर लैम्डा लीजिए। तो क्वार्टर लैम्डा का क्या मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक, मतलब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये दोनों भी सेम फेज पर होंगे। अरे बोलो, सही है ये? चलो ठीक है। सबसे पहले हम वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, पता है किसके लिए? पॉइंट लाइट सोर्स के लिए। और आप यकीन मानिए, आप खुद ही बता दीजिएगा कि पॉइंट लाइट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता होगा। मेरे हाथ में एक पॉइंट लाइट सोर्स है, तो इसे निकल के चारों तरफ वेव्स जा रही होंगी कि नहीं? और वेव्स जा रही होंगी तो थोड़ा हमको इस तरीके से दिखाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। लेकिन इसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि लगभग ये हमको क्या दिखता है, वो स्ट्रेट ही दिखता है कि नहीं? तो मान लीजिए बाबू कि एक वेव यहाँ कंप्लीट हुआ। अरे बोलो, यानी ये डिस्टेंस लैम्डा के बराबर होगा कि नहीं? तो एक पॉइंट आप यहाँ कंसीडर करिए, तो एक वेव यहाँ भी तो कंप्लीट होगा, तो एक पॉइंट यहाँ, एक वेव यहाँ भी तो कंप्लीट होगा, एक पॉइंट यहाँ, एक वेव यहाँ कंप्लीट होगा, एक पॉइंट यहाँ। आप बताइए, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब एक एक वेव कंप्लीट होने वाला पॉइंट है कि नहीं? ये सब लैम्डा डिस्टेंस पर पड़ा हुआ पॉइंट है कि नहीं? अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें तो आपको क्या मिलेगा? सब लोग नहीं बोल रहे, लेकिन क्या स्फीयर नहीं मिलेगा? हो गया, आपने कंक्लूजन निकाल के बता दिया कि अगर लाइट सोर्स कैसा हो, पॉइंट हो, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी? ऐसे ही ना निकलेंगी? अरे बोलिए। अब ये मैंने 2D में ड्रॉ किया है तो भले आपको ऐसा दिख रहा होगा, 3D में अगर ये हम समझना चाहें तो इधर भी आया होगा, इधर भी गया होगा, इधर भी गया और अंदर भी गया होगा, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं है, हमारी मजबूरी है 2D में ड्रॉ करना, लेकिन समझेंगे हम इसको 3D में। बोलिए। तो आपने सोच के बताया कि इस केस में जो वेव फ्रंट्स होंगी वो कैसी होंगी? अरे कैसी होंगी? आपने बताया ना कि स्फेरिकल होंगी। ठीक है, एक स्फेयर मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा एक और बात बताओ, क्या जरूरी है कि जहां एक लैम्डा कंप्लीट हो रहा है
वही सारे पॉइंट्स खाली सेम फेज में होंगे। अरे जहां आधा कंप्लीट हुआ होगा, यहाँ जहां आधा कंप्लीट हुआ, इधर जहां आधा कंप्लीट हुआ, इधर जहां आधा कंप्लीट हुआ होगा, वो सब भी तो आपस में सेम फेज में होंगे। बोलो, तो उनको भी मिलाया जाएगा तो क्या मिलेगा? हमको स्फीयर ही मिलेगा। इवन जहां 2 लैम्डा कंप्लीट हुआ, ये लीजिए, 1 लैम्डा 2 लैम्डा, इधर भी 1 लैम्डा 2 लैम्डा, 1 लैम्डा 2 लैम्डा, तो ये सब भी तो आपस में सेम फेज में होंगे। तो ये भी तो एक वेव फ्रंट हुआ। तो क्या वेव फ्रंट कोई एक स्फीयर होगा? नहीं, बहुत सारे स्फीयर्स होंगे। तो एक ये ले लेते हैं, एक हम लोग ये ले लेते हैं, एक हम लोग कुछ ऐसा ये ले लेते हैं। क्लियर है? चलिए बात करेंगे हम लोग लॉन्ग लीनियर, लॉन्ग क्या? लाइट सोर्स, लॉन्ग लीनियर लाइट सोर्स। तो मतलब जैसे ट्यूबलाइट होता है ना, तो वो लीनियर लाइट सोर्स ना हो गया, तो बहुत लंबा लेना है, मतलब इनफाइनाइटली लार्ज तुमको ले लेना है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइटली लार्ज इस टाइप का हम लोग कोई लीनियर लाइट सोर्स ले लें, बोलो, तो इससे जो लाइट निकलेगा, इसको समझना कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वो ऐसे ऐसे ही ना निकल के जाएगा, ऐसे सीधा सीधा, बोलिए ना, हाँ ऐसे निकल के जाएगा। तो आप बताइए कि एक वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, ध्यान से समझिएगा, तो एक वेव यहाँ भी तो कंप्लीट हुआ, एक वेव यहाँ भी तो कंप्लीट हुआ, एक वेव, अच्छा इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, क्या मिलेगा? सर्कल मिल गया। लेकिन रुको, अभी और देखो, एक वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, तो एक वेव यहाँ भी तो कंप्लीट हुआ, एक वेव यहाँ भी, तो ये सारे पॉइंट्स भी तो सेम फेज में हैं। तो ये आपको क्या मिल गया? अरे एक लाइन ना मिल गया। तो मिला जुला के देखा जाए तो कहने का मतलब है कि ये सारे पॉइंट सेम फेज में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम फेज में है, तो फिर ये सारे पॉइंट्स भी तो सेम फेज में होंगे। हे भगवान, आप समझ रहे हैं मैं आपको कहां पहुंचाना चाह रहा हूं? कहां पहुंचाना चाह रहा हूं? सिलेंडर में। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या मिलेगा? एक पूरे का पूरा सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि उस सिलेंडर का हर पॉइंट जो होगा वो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर होगा कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि लीनियर लाइट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट्स होंगी वो कैसी होंगी? अरे वो कैसी होंगी? वो होंगी सिलेंड्रिकल। कैसी होंगी बताइए? वो होंगी सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो एक नहीं, हम कई सारे सिलेंडर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो 4-5 सिलेंडर्स ड्रॉ कर सकते हैं। होने को तो इनफाइनाइट सिलेंडर्स ना होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग और लार्ज प्लेन लाइट सोर्स, लार्ज प्लेन लाइट सोर्स, ठीक है। तो प्लेन लाइट सोर्स को कुछ इस तरीके से दिखाया जाए। अब जैसे आपको ये जो पैनल दिख रहा है, ये जो पैनल है, क्या ये पॉइंट लाइट सोर्स है? क्या ये लीनियर लाइट सोर्स है? प्लेन लाइट सोर्स ना है। तो लार्ज का मतलब हुआ बहुत लार्ज लेना है, ऐसा लेना है कि जैसे हम सूरज के सरफेस पर जाके देख रहे हैं, मतलब वो दिखना चाहिए आपको एकदम इनफाइनाइटली लार्ज। जैसे धरती के सरफेस से धरती इनफाइनाइटली लार्ज दिखता है कि नहीं? सूरज के सरफेस से सूरज आपको इनफाइनाइटली लार्ज दिखेगा। तो अब मान लो कि जैसे यही बोर्ड जो है ये आपका प्लेनर लाइट सोर्स है, सही बात है, प्लेन भी और इसमें से लाइट्स भी निकल रही हैं, बोलिए। तो अगर हम एक वेव की बात करें जो यहाँ कंप्लीट हुआ है, तो बाबू एक वेव यहाँ भी तो कंप्लीट होगा, फिर एक वेव यहाँ भी तो कंप्लीट होगा, बोलो ना, एक वेव यहाँ भी तो कंप्लीट होगा। अयोध्या ने इन सारे पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिला दे तो हमको क्या मिलेगा? प्लेन ही ना मिलेगा, प्लेन ही मिलेगा। क्या बात है, इसका मतलब हुआ है इससे जो लाइट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? सीधा सीधा निकलेगा कि नहीं? अरे बोलो, सीधा सीधा निकलेगा। तो अगर एक वेव मान लो यहां कंप्लीट हो रहा है, तो एक वेव यहां कंप्लीट होगा, फिर एक वेव यहां कंप्लीट होगा, एक वेव यहां कंप्लीट होगा, तो ये सारा पॉइंट तुम अगर मिला दोगे तो तुमको प्लेन नहीं मिलेगा क्या? अरे मिलेगा ना। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो कि प्लेनर लाइट सोर्स अगर हो तो वेव फ्रंट्स कैसी होंगी? प्लेनर होंगी, कुछ इस तरीके से। अरे बोलो जल्दी। और इसमें से जो लाइट रेज निकल रही होंगी वो कैसी निकल रही होंगी? अरे ऐसे ही ना निकल रही होंगी पैरेलल पैरेलल,
बोलो, इस तरीके से निकल के जा रही होंगी उधर। बोलिए जल्दी। इसमें से जो लाइट सोर्स निकल रहा होगा वो कैसे निकल रहा होगा? मैं थोड़ा 3D में ड्रॉ करने की कोशिश तो कर रहा हूं ना, ऐसा ही ना निकलेगा। अरे हर जगह से निकलेगा रे, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, लेकिन मैंने एक ही पॉइंट से अभी निकाला है, तो ऐसा ही ना निकलेगा। इधर 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 इस तरीके से ऐसा ही ना निकलेगा। ठीक है, आप एक बात नोटिस करिएगा कि लाइट रेज हमेशा वेव फ्रंट्स के, नहीं 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 नहीं, अब यही तो नोटिस करने वाली बात है। लाइट रेज हमेशा वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होंगी। आप कहीं पर भी वेव फ्रंट और लाइट रे के बीच का एंगल ढूंढने की कोशिश करिएगा, देखिएगा ये कितना मिलेगा आपको। तो ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है, वेव फ्रंट्स हमेशा लाइट रेज के परपेंडिकुलर होती है। आप इसमें देखिए, बोलिए जल्दी, चाहे आप यहां पर भी देखिए। तब हालांकि 3D में है, उतना नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ा कोशिश करिएगा तो आपको ये सब कोशिश करिएगा तो आपको ये सब कितना दिखाई देगा? अरे बोलो रे भाई जल्दी, ये सब तुमको कैसा दिखाई देगा? सब तुमको क्या 90 दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? नाइन्टी डिग्री दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, तो वेव फ्रंट्स हमेशा लाइट रेज के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यहां पर भी देखिए, ये कितना है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90, सब 90 डिग्री नहीं है। अरे है ना, बस हो गया, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब एक और बात है, सुनिए। ये फोटो और ये फोटो, ये तीनों फोटो देखिए और मुझको बताइए कि आपको क्या इनको देख के कुछ याद आया? कैन यू रिमेंबर समथिंग? बताओ क्या याद आया? मैग्नेटिज्म में पढ़े थे तुम, ये मैग्नेटिज्म में पढ़े थे। कहां पढ़ी थी? फ्लक्स में पढ़े थे। पढ़ा रहे हो हमको, दुखा दुआ दू दुनी चार। ये हमने कौन एक आदमी एकदम कॉन्फिडेंटली बताएगा? हाँ बोलो। गॉसियन सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यार सुनो, तुमको याद है हम लोगों ने देखा था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, शांत हो जाओ, अगर एक पॉइंट चार्ज है, हेलो, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, याद है ऐसा निकलता था, और इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आता था ऐसा गोल गोल नहीं आता था। और हमने ये भी पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप लगातार बढ़ता जाता था। अरे बोलो, बहुत बढ़िया। तो बाबू इसमें, अच्छा इसमें भी अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल आता था। हे भगवान रे, इसी साल पढ़ा है हमने, और इवन एग्जाम में भी वो पूछेगा तुमसे, तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो। और अगर प्लेनर शीट वगैरह होता था तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा प्लेनर आता था। और हमने ये भी पढ़ा था कि बीच का गैप नहीं बदलता था इस केस में। कुछ हल्का फुल्का धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो लाइट का सोर्स है, यहां पर वो चार्ज हुआ करता था। यहां पर जो लाइट की रेज है वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी। और यहां पर जो वेव फ्रंट है, यहां पर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ करता था। अरे बोलो, तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद करो तो कितना होता था? पॉइंट चार्ज की वजह KQ/R², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। याद आया? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा, यहां पर होगा लाइट का इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हे भगवान ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी ना, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ना पैदा करता है, तो किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R²। यहां पर हम किसी r डिस्टेंस पर लाइट की इंटेंसिटी ना देखेंगे, एंड लाइट की इंटेंसिटी विल बी डिनोटेड बाय I इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो बराबर क्या होता है इसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है,
लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं उधर से चोरी करके कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब हर कुछ बराबरे आ रहा है, अरे बोलो ना, तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी तो वही होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 गुना तो इसका मतलब हुआ कि आप अगर डिस्टेंस को 2 गुना, तो लाइट की इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। ये बात बोल रहा है यहां पर, सही है। चलो ठीक है, अब तुम इसको समझो। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो बताओ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता था बहुत बढ़िया 2 के लैम्डा अपन आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब हुआ कि आर को तुम 2 गुना बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 2 गुना ही कम होगा। यहाँ स्क्वायर का फैक्टर थोड़े है, ये जितने गुना कम होगा ये उतना ही गुना बढ़ेगा, ये जितना गुना बढ़ेगा वो उतने ही गुना कम होगा। तो इस केस में लाइट की इंटेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। क्या बोल रहे हो? लाइट की इंटेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी 2 गुना कम हो जाएगी। सही बात है यार, लाइट सोर्स से तुम दूर जाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी, मैंने इंटेंसिटी को ब्राइटनेस से समझो, वो लगातार कम नहीं होगी क्या? ठीक है, तो ये कहानी है, सही है। चलिए इस केस में बताइए, आपको याद है अगर इस पे चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा मानते थे तो इसे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था उसकी जो इंटेंसिटी होती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, का मतलब क्या? कांस्टेंट होता था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में तब लाइट की इंटेंसिटी भी क्या होगी? जो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। बोलो बाबू, कुछ बोल रहे हो? इनफाइनाइट आप डिस्कशन कर सकते हैं, हाँ बोलिए। नहीं, अब यही बात है, सुनिए। मान लीजिए सूरज के सरफेस पर आप चले गए, मैंने क्या कहा आपको? इसका इनफाइनाइटली लार्ज ना समझना है। सूरज के कहां चले गए? तुम्हारा नाम सूरज है? बताओ। देखो इधर चंदा है। आज ग्रहण लगा हुआ है, कितने बजे से लगेगा? 5 बजे लगा। तुम ग्रहण में तुम लोग आए हो? अच्छा ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ना। हाँ, तो बढ़िया से थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, आज खतरा ज्यादा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि सूरज के सरफेस पर चले जाओ। अब ये मान लो मैं सूरज के सरफेस पर खड़ा हूं और मैंने अपना हाथ यहाँ रखा है, तो कुछ लाइट की इंटेंसिटी होगी ना, यहाँ हाथ कर दूंगा तो क्या इंटेंसिटी कम हो जाएगी? अरे ये इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस है, ये मेरे थोड़े यहाँ से यहाँ कर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? इंटेंसिटी पर कोई फर्क। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब हम यहाँ से कई करोड़ किलोमीटर दूर जाके भी यही बात कहें, क्योंकि जब हम कई करोड़ किलोमीटर दूर चले जाएंगे तब ये सरफेस इनफाइनाइटली लार्ज। क्या हमारे लिए भी सूरज का सरफेस इनफाइनाइटली लार्ज है? तो हम तब तक ही आगे बढ़ेंगे जब तक कि हम उसको इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस मान सकें, और तब तक लाइट की इंटेंसिटी पर असर नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है, बोलिए ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो बिहार बोर्ड ने आपसे देखिए 2019 में वेव ऑप्टिक्स से बहुत ही भयंकर क्वेश्चन पूछा कि पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? कैसा होगा? स्फेरिकल। एक बात और बता देता हूं, बिहार बोर्ड में ए नंबर ऑप्शन बहुत ज्यादा सही होता है। तो अगर मान लीजिए कि कभी नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, कभी तुक्का लगाने का मन करेगा तो जितना आएगा उतना जितना आएगा उतना बना लेना, जितना बच जाएगा सब में ए मार देना। ठीक है? ये ए किसी में बी किसी में सी, ये नहीं मारने का है, सब में क्या करना है? ए ही मारना है। नेगेटिव मार्किंग ना हो तो ये स्ट्रेटजी ज्यादा बढ़िया होता है। शांत हो जाइए, मैं बता रहा हूं। आप जैसे जेई मेन की बात करें तो 360 होता है, तो जेई मेन में बाबू अगर आप 100, 110, 120 नंबर भी ला दीजिएगा ना
समझ रहे हैं? मैंने लगभग मान के चलिए ना 30% के आसपास भी अगर आप नंबर ला देते हैं, 30% के आसपास भी, तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। 120 नंबर आपको एनआईटी मिल जाएगा। 30% बस लाना है, ठीक है। अब जेई मेन में अगर 90 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बोलिए ना, तो ऑप्शंस का रेशियो कुछ ऐसा होता है, जैसे छोड़ो हटाओ 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ऑप्शंस का रेशियो ऐसा होगा कि 25 गो ए होगा, 25 गो बी होगा, 25 गो सी होगा, 25 गो डी होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी? ना, सब नहीं, पूरा एकदम 100 के 100 क्वेश्चन में क्या मार के आ जाना? क्या? ए मार के आ जाना, चाहे सब में बी मार के आना, चाहे सब में। अपने हिसाब से देख लेना, तो तुम्हारा 25 नंबर कंफर्म हो जाएगा। आप नहीं समझे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? इसीलिए नेगेटिव, अरे 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 चुप 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 लग रहा है कि जैसे बाबू, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। अरे बोलिए ना, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग दिया गया है कि अगर आपका ये 25 सही हो तो बाकी 75 गलत भी हो, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव मिला के आपको बहुत ज्यादा फायदा फिर भी होगा, क्योंकि 25 चौका, अब 25 दिया, 25 नंबर का फायदा नहीं हो गया, तो 25 नंबर लेके घंटा डोला सकते हो बाकी कुछ नहीं होगा ठीक है। तो अगर बकवास हो गया हो तो आगे बढ़े। चलो, राइट दी, शांत हो जाओ एकदम। राइट दी डेफिनेशन ऑफ क्या? वेव फ्रंट। और थोड़ा सा कोई भी होगा तो बुला देना, कोई भी उधर होगा तो। नहीं, बिल खराब हो गया है। क्या बाबू? कितने लोगों को नहीं मिला है? तो पेपर बच गया है क्या? अच्छा, दिलवा देता। कितने, कहां तक पेपर पहुंचा था? पहुंच के खत्म हो गया था, गिन के दिया होगा। कितने लोगों को नहीं मिला? हाथ उठाइएगा। इतने सारे लोगों को नहीं मिल पाए पेपर। रवि आएगा तो बताना। रवि आया है क्या? प्रिंस गया है लाने? कहाँ? मैंने हमको नहीं ना जाना है। ठीक, पेपर लाके दे दो। कितने लोग? हाँ, 1 2 30 25 30 को निकाल देना। राइट दी डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट हो जाएगा ना। उन पॉइंट्स का लोकस जो सेम फेज में होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। अब सुनिए ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि ये जो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रैक्टिकली वेव फ्रंट हमको थोड़े दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपको वेव फ्रंट ही दिखता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ठहरा हुआ पानी है, शांत पानी है, बोलो, उसमें आपने एक पत्थर गिरा दिया तो वेव्स क्रिएट होती है ना पानी के सरफेस के ऊपर। वेव्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेंगी। वेव्स निकल के इधर भी जाएंगी, वेव्स निकल के इधर भी जाएंगी, वेव्स निकल के इधर भी, इधर भी, इधर भी। एक्चुअल में बताइए तो क्या आपको वेव्स दिखती हैं? आपको तो कुछ गोल गोल सा ना दिखता है। वो गोल गोल सा क्या है? अरे वही तो वेव फ्रंट है। पानी के सरफेस के ऊपर आप छोड़िए पत्थर, जाइए बाल्टी में पानी टॉप से मार दीजिए, तो जहां आप मारिएगा वहां से गोल गोल निकलेगा ऐसा। वो गोल गोल निकल के जो फैल रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वो क्या है? अरे वही तो वेव फ्रंट है। हुआ क्या है कि यहां से जितनी दूर का पानी उठा हुआ है इधर, उतनी ही दूर का पानी इधर भी तो उठा हुआ होगा। ये λ/4 हो गया। उतनी ही दूर का पानी इधर भी तो उठा हुआ होगा, उतनी ही दूर का पानी इधर भी तो तो आपको पूरा का पूरा एक सर्कल मिलेगा, जिस सर्कल का सारा पानी सरफेस से उठा हुआ होगा। तो ये वेव फ्रंट ही ना है। फिर आप यहाँ से चले आइए, यहाँ आइए। अगर यहाँ का पानी धंसा हुआ है तो ठीक उतनी ही दूर यहाँ का पानी भी धंसा होगा, ठीक उतनी यहाँ का पानी भी धंसा होगा। अरे बोलो जल्दी, उतनी दूर यहाँ। तो ये एक सर्कल आपको ऐसा मिलेगा जिस सर्कल के हर पॉइंट का पानी सरफेस से
धंसा हुआ होगा। तो ये धंसा हुआ गोल सा जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? वेव फ्रंट ही दिख रहा है। ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमको दिखता है हमारे डेली लाइफ में। अरे हाँ बोलो, हाँ बहुत अच्छा। तो हाइजन नाम के आदमी थे, हाइजन्स नाम था उनका। हाइजन्स नाम के एक आदमी थे। उन्होंने कहा कि जब वेव का प्रोपगेशन होता है ना, तो उसमें वेव्स से ज्यादा वेव फ्रंट का मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। माने उनके हिसाब से देखा जाए तो वेव्स ना ट्रेवल करके क्या ट्रेवल करता है? वेव फ्रंट ट्रेवल करता है, उनके अनुसार देखा जाए तो। अरे बात समझ रहे हो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें बोल रहा है कि अगर लाइट वेव्स ऐसे जा रही हैं तो आप वेव फ्रंट ड्रॉ करिए। तो बाबू लाइट वेव्स पैरेलल हैं, और लाइट वेव्स पैरेलल हो तो वेव फ्रंट प्लेनर होता है। प्लेनर होता है मतलब कुछ इस टाइप का प्लेन बनेगा। बोलिए, कुछ इस टाइप का, अरे कुछ इस टाइप का प्लेन बनेगा। लाइट रेज और ये जो प्लेन होगा दोनों एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इसको 3D में ड्रॉ करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अरे बोलिए ना। और ये कौन सा प्लेन होगा? अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोले, इसको वाई एक्सिस बोले, इसको जेड एक्सिस बोले, तो ये कौन सा प्लेन है? तो ये तो वाई ना है रे बाबू, ये है एक्स और ये है, तो ये एक्स जेड प्लेन होगा, क्योंकि वाई एक्स और जेड के ही ना परपेंडिकुलर होता है, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। बोलो। चलो यहां पर एक कॉनकेव मिरर है और कुछ पैरेलल रेज आई हैं जो फोकस पे कन्वर्ज की हैं। आपको इंसिडेंट बीम और ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है, इन दोनों के लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो इंसिडेंट बीम पैरेलल ना है तो वेव फ्रंट ऐसा ही ना होगा। अरे ऐसा ही ना हो तो मन करे तो 3D में ड्रॉ करो, मन करे तो नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, यही ना वेव फ्रंट्स हो गई। इस केस में बताइए वेव फ्रंट्स कैसी होंगी? तो इस केस में जो वेव फ्रंट्स होंगी, कलर चेंज कर देता हूं, वेव फ्रंट जो होगी वो ऐसी ना होंगी, क्योंकि एक ही बात का ख्याल रखना है कि वेव फ्रंट और लाइट रे हमेशा एक दूसरे के क्या होना चाहिए। हाँ ये देखिएगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ऐसा होगा ना? अरे बोलो, इस टाइप से होगा। ऐसा करके होगा, ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम लोग। इस केस में बताओ बाबू वेव फ्रंट कैसा होगा? तो वेव फ्रंट हम लोग कुछ इस तरीके से ना ड्रॉ करेंगे ताकि ये 90 डिग्री तो ये भी क्या हो सके, और इसके लिए वेव फ्रंट कुछ ऐसा होगा ताकि ये 90 डिग्री तो ये भी क्या हो सके, 90 डिग्री। बोलिए, कुछ इस तरीके से। ये इंसिडेंट बीम का वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड बीम का वेव फ्रंट हो गया, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो हल्ला करने लगा सब। इधर, अरे चलो ठीक है, वो आएगा तो आप मांग लीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं, ये समझ में आया है? चलो ठीक है। उसके बाद है हाइजन्स प्रिंसिपल। तो सुनिए, हाइजन ने कहा कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक लाइट सोर्स होता है। वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में क्या होता है? बोलो जल्दी, लाइट सोर्स होता है। मैंने अगर मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट लाइट सोर्स है और ये उसका वेव फ्रंट है, तो बाबू ये वाला पॉइंट भी एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये भी बिहेव करेगा, ये भी बिहेव, ये सब पॉइंट एक एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये आपको थोड़ा सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, हाँ तो कोई बात नहीं है, हम इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो एक काम करिए, आप यहाँ पर एक लाइट सोर्स लीजिए, लाइट सोर्स मत लीजिए, आप क्या करिए, पानी का सरफेस लीजिए। क्या करिए? तो चलिए बढ़िया, पानी के सरफेस पर आपको ऐसे टॉप से मार दीजिए। टॉप से मार दीजिएगा, क्या होगा? टॉप 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 ऐसे करते रहिए, तो क्या होगा बताइए? इसमें से वेव फ्रंट निकल के, नहीं एक बार ऐसे करिएगा तो निकल के गायब हो जाएगा, तो लगातार आप यहाँ वेव पैदा करते रहिए तो वो निकल के फैलता रहेगा ना। हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए,
लगातार पानी निकल रहा है। चुप रहो। अच्छा तो आप अपना सीट चेंज कर लीजिए, लेकिन थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। तो होगा क्या, सुनो शांत रहो। होगा क्या कि उसमें से सुनो सुनो, होगा क्या कि ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं तो इसमें से वेव्स निकल रही है ना। अब वेव्स निकल के क्या हो रही है बताइए, फैल रही हैं। बोलिए। अब देखो आपने क्या किया कि जैसे मान लो थोड़ा देगा, अरे कलम दो ना रे भाई। मान लो बाबू कि पानी यहां तक है, पानी जो है वो कहां तक है, यहां तक है। जो लाल कलर का निशान दिख रहा है वही मान लो पानी है। तो कहने का मतलब है कि अब हम यहाँ पे ऐसे वेव पैदा कर रहे हैं तो इसमें से गोल गोल रिपल्स निकल रही हैं और वो रिपल्स एक्चुअली वेव फ्रंट्स हैं, तो निकल निकल के फैलेंगी। आप क्या करिएगा ना, एक दीवार टाइप का क्रिएट कर दीजिएगा और उस दीवार में एक स्लिट होगा, दरार होगा, और उसको थोड़ा सा पानी में डुबा दीजिएगा, मतलब इतना डूबा हुआ है। अरे समझ रहे हो। अब तुम बताओ कि ये जो गोल गोल रिपल्स निकल के फैल रही हैं, क्या वो इस दरार को पार कर पाएंगी? आकि इस दरार, अरे पानी अभी इधर भी है ना, हमने पानी के सरफेस में बीच में कहीं इसको डाल दिया है। मैं समझिए ना, अगर इसको मैं इस बोर्ड पर बताना चाहूं, बोर्ड पर बताना चाहूं तो इट इज समथिंग लाइक कि इसमें से गोल गोल रिपल्स निकल रहे हैं। और मैंने क्या किया है, मैंने बाबू यहां पर एक दीवार ऐसा लगा दिया है जिस दीवार में छोटा सा दरार है। यहां छोटा सा दरार आपको दिख रहा है। चुप। ये छोटा सा दरार दिख रहा है, तो आपको बताना है कि ये जो रिपल्स हैं, हालांकि ये रिपल्स हॉरिजॉन्टल हैं और यहां मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया है। बोलिए ना। हाँ, तो ये क्या यहाँ के पीछे ये जो वेव फ्रंट है वो ट्रेवल करेगा, हाँ या ना? उस दरार से होके क्या वेव फ्रंट पीछे जाएगा? जाएगा। तो उस वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? क्या आपको लग रहा है कि वो वेव फ्रंट ऐसा होगा जैसे छोटा सा इतना सा दरार है तो वेव फ्रंट ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? ऐसा निकल के एकदम सीधा ऐसा जाएगा? ऐसा जाएगा? इमेजिन करिए, कॉमन सेंस है ये, कहीं पढ़ाई लिखाई इधर नहीं है। ऐसा होगा? नहीं। अच्छा अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा होगा, और कितने लोग बोल रहे हैं कि सर देखिए वो ऐसा होगा, वो सर ऐसा होगा, इस टाइप से होगा? ऐसा नहीं होगा क्या? आप करके जाके देखिएगा, बाल्टी में पानी लीजिएगा, समझ रहे हैं? हाँ, चाहे टंकी में पानी होगा ना, हाँ, तो उसमें जाके ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ये जो छोटा सा दरार है उसके पीछे भी वेव फ्रंट्स बनेंगी और वो वेव फ्रंट्स ऐसी बनेंगी। तो एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां तो सोर्स था जिसने ये वेव फ्रंट्स पैदा किए हैं, लेकिन यहां पर कोई सोर्स थोड़े था, लेकिन फिर भी आपको देख के लग रहा है कि नहीं कि यहां पर भी एक सोर्स होना चाहिए जिस सोर्स ने ये सारे वेव फ्रंट्स पैदा किए हैं? अरे बोलिए। तो लेकिन वहां कोई सोर्स है नहीं, तो इसका मतलब हाइजन ने जो बात कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। अब सुनिए, वेव फ्रंट का जो पॉइंट यहां पहुंचा है, अरे बोलना, जो इधर कहीं पहुंचा है, अरे बोलो, जो यहां पहुंचेगा चाहे जो यहां पहुंचेगा, वो तो इस दीवार के जरिए रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे उस दीवार के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन वेव फ्रंट का जो हिस्सा इस दरार में पहुंचेगा उसका हर पॉइंट अपने आप में एक लाइट सोर्स होगा कि नहीं? तो समझ लो बाबू कि यहां पर भी एक लाइट सोर्स है, यहां पर भी एक सोर्स है, और उसी सोर्स में से ऐसा ऐसा निकला है। अगर ये दीवार आप इधर भी कहीं बनाइएगा, आप ये दीवार कहीं
इधर भी बना दीजिए और यहाँ एक छोटा सा स्लिट छोड़ दीजिए, दरार छोड़ दीजिए, तो बाबू यहां से भी आप देखिएगा कि वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से निकल के फैल रहा है। हे भगवान, चलो ऐसा है। तो हाइजन ने कहा, देखो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो हाइजन की बात मान लीजिए आप, बहुत महान आदमी थे ये। पकड़िए कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक लाइट सोर्स होता है। अगला ये है अगला ये है, शांत हो जाओ। अगला ये है कि हर वेव फ्रंट ना अपना अगला वेव फ्रंट वो खुद पैदा करता है। अब ये क्या चीज है उसको अब पहले हम समझेंगे, तब हम वापस से यहां पर आएंगे, ठीक है। ये कहीं का चिट्ठी लिखा हुआ है गलती से आ गया, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले बात समझिए, ये एक वेव फ्रंट है, होगा कहीं सोर्स इधर? ये क्या है? एफ डैश एक वेव फ्रंट है। चलिए साथ साथ पढ़ते चलते हैं हम लोग। यहां एफ डैश क्या है? इज अ वेव फ्रंट, और इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। हाइजन ने क्या कहा? हाइजन ने क्या कहा कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक लाइट सोर्स होता है। तो चलिए इस वेव फ्रंट पर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। हम लेते हैं पॉइंट 1 2 3 4 और 5। अब अगर ये सब लाइट सोर्स हैं तो इनमें से भी तो वेव फ्रंट निकलेगा। तो चलिए इसमें से एक वेव फ्रंट निकालते हैं। ये देखिए, नहीं निकल गया? इसमें से एक वेव फ्रंट निकालते हैं, इसमें से भी निकालते हैं, इसमें से भी निकालते हैं, इसमें से भी। अगर ये एक लाइट सोर्स है तो वेव फ्रंट निकलेगा ना स्फेरिकल सब में से। चलिए मान लिया जाए कि ये कहानी जो है t = 0 की कहानी थी। मैंने एक मिनट रुक जाइए, t = 0 की कहानी ये है। अभी वेव फ्रंट्स निकली नहीं है। अरे बोलिए, अब t टाइम के बाद इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से सब में से वेव फ्रंट निकलेगा। तो मान लीजिए t टाइम तक इसका वेव फ्रंट निकल के इतना फैल चुका है, इसका इतना फैल चुका है, इसका इतना इतना और इतना फैल चुका है। अरे बोलिए बोलिए। अब सुनिए, अगर हमको यह पता करना है कि इस प्राइमरी वेव फ्रंट ने कौन सा सेकेंडरी वेव फ्रंट पैदा किया है, फिर से इस प्राइमरी वेव फ्रंट ने कौन सा सेकेंडरी वेव फ्रंट पैदा किया है, तो हम क्या करेंगे कि ये जितने भी छोटे छोटे वेव फ्रंट दिख रहे हैं इनको वेवलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये जितने भी वेवलेट्स आपको दिख रही हैं, क्या जितने भी वेवलेट्स आपको दिख रही हैं। अच्छा एक और बात है, ये जो वेव फ्रंट फैलता है ना, वो लाइट की स्पीड से ही फैलता है। कैसे फैलता है? अब मैंने क्या कहा कि ये वेव फ्रंट जो है वो t = t टाइम पे ना बना है। अरे ये वाला, तो बताओ इसमें से जो लाइट रे निकला होगा वो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? अगर वेव फ्रंट की स्पीड v है तो vt डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मैंने t = 0 पे यहां से निकला तो t टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? vt डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बोलिए, तो ये वाला जो आपका रेडियस होगा वो कितना होगा? ये भी vt, ये भी vt, ये भी vt और ये भी vt हो जाएगा। अरे आप समझ रहे हैं ना? t = 0 पर इसमें से वेव फ्रंट निकलना शुरू हुआ तो t टाइम तक वेव फ्रंट कितना फैल चुका होगा? तो vt फैल चुका होगा। v स्पीड से ट्रेवल कर रही कोई चीज t टाइम में vt डिस्टेंस ही ना ट्रेवल करेगी, तो वो vt इन वेवलेट्स का रेडियस बन जाएगा। हाँ, अब सुनिए, इस प्राइमरी वेव फ्रंट ने इस t टाइम पे, बोलिए, कौन सा सेकेंडरी वेव फ्रंट पैदा किया? अगर ये जानना है तो इन सारे वेवलेट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। क्या करिए? टेंजेंट। तो आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, फिर यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहां पर टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट। आप समझ रहे हैं? एक और बात बताइए कि क्या यहां के बाद सीधे यहां थोड़े आएगा? मैंने तो गिन के ना 5 पॉइंट्स लिए हैं। इसके बगल वाला पॉइंट भी अपने आप में एक लाइट सोर्स होगा, इसके बगल वाला पॉइंट भी, इसके बगल वाला। आप समझ रहे हैं?
यानी जस्ट इसके बगल में भी एक और वेवलेट आएगा, उसके बगल में भी एक और आएगा, उसके बगल में भी एक और आएगा। हे भगवान, तो आप बताइए कि हम इन सारे टेंजेंट्स को अगर मिला दें तो 2D देखे तो एक सर्कल टाइप का दिखेगा, लेकिन ये तो 3D ना है, तो हमको क्या मिलेगा? स्फेयर मिलेगा। इन सब को अगर मिला दिया जाए तो बाबू कहीं ना कहीं हमको एक और स्फेयर मिलेगा कि नहीं? और इसी को बोला जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसको पैदा किया है इस प्राइमरी वेव फ्रंट ने। हे भगवान, अब फिर क्या होगा पता है? अब ये बन जाएगा प्राइमरी वेव फ्रंट और ये अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट पैदा करेगा। फिर वो प्राइमरी होगा, वो अपना माने अपने आगे वाला वेव फ्रंट जो है वो पिछला वाला वेव फ्रंट पैदा करता है। हे भगवान, अरे आप समझ रहे हैं? ऐसा होता है। आप बोलिएगा कि सर पीछे वाले को भी तो हम मिला सकते हैं। एक तरीके का ये एनवेलप ही ना है। एनवेलप मतलब लिफाफा, माने इसको ढका गया है, अरे इसको ढक दिया गया है। तो अगर ये एनवेलप हम पीछे से भी ऐसे ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आएगा। इसको बोला जाता है बैक वेव। क्या कहा जाता है? और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी एनर्जी हो जाती है 0। वजह यह है कि अब चूंकि ये लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स से तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ना लाइट निकला होगा। अरे बोलो यार तो इधर निकल के ऐसे गया होगा, बोलिए। और इधर से भी तो लाइट आ रहा होगा। अरे लाइट लगातार ना आ रहा है, तो दोनों मिलके यहाँ पर एनर्जी कितना कर लेता है? एक दूसरे का 0 कर लेता है। तो खैर इसके कॉम्प्लिकेशन में हमको नहीं जाना है, बस याद रखना है कि बैक वेव एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि वेव फ्रंट सिर्फ आगे वाले वेव फ्रंट्स ही पैदा करेंगे, पीछे वाले नहीं। अब हम इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा? एकदम आसान भाषा में मैंने लिखा है। अगर आपको सारा सिचुएशन समझ रहे हैं तो ये आप अपने से लिख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। लेट एफ एफ डैश आपको दिख रहा है? अच्छा, ये t इक्वल टू 0 का था और ये t इक्वल टू t का था। हाँ, एफ एफ डैश इज हल्ला नहीं करो, इज क्या? प्राइमरी स्फेरिकल वेव फ्रंट ट्रेवलिंग विथ स्पीड क्या? ये वेव फ्रंट v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है एट t इक्वल टू 0। एफ एफ डैश t इक्वल टू 0 पे ना था। जी डैश कौन है? जी डैश बताइए कौन है? ये है फॉरवर्ड मूविंग सेकेंडरी वेव फ्रंट। एंड डी डैश कौन है? रिप्रेजेंट बैक वेव ना। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एफ एफ डैश विल बी सोर्स ऑफ क्या? सेकेंडरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट एफ एफ डैश का हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स होगा। किस चीज का सोर्स होगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट पैदा करने का एक सोर्स होगा। तो मैंने गिन के इसमें कितने पॉइंट्स ले लिए हैं बताइए? Let's consider 1, 2, 3 and 5 points as source. Then wavelets coming from it will be spherical in nature. तो इन सोर्सेस से जो वेवलेट्स निकलेंगे वो किस नेचर की होंगी? स्फेरिकल नेचर की होंगी। Now we have to draw shape of wave front at t is equals to t. अब हमको t is equals to t पर वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, एक और बात है। लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम दीज पॉइंट सोर्सेज विल ट्रेवल कितना डिस्टेंस? वीटी डिस्टेंस ना। उन सोर्सेज से जो लाइट निकलेगा वो वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन टाइम टी। द वेवलेट्स एमिटेड आर स्फेयर्स विथ रेडियस वीटी। सही है। कॉमन टेंजेंट टू दीज वेवलेट्स। अब इन वेवलेट्स का जो कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट का मतलब हुआ सारे टेंजेंट्स को मिला दीजिए। कहाँ गया? हाँ, वेवलेट्स विल बी स्फेरिकल इन नेचर। उन सारे टेंजेंट्स को मिला देंगे तो एक और स्फेयर नहीं मिल जाएगा। एंड नोन एज क्या? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका, ये जो एनवेलप बना वो है आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है। दीज वेव, द वेव विल कंटिन्यू टू मूव परपेंडिकुलर टू दीज वेव फ्रंट्स। वेव का मतलब हुआ लाइट रेज। लाइट रेज जो है इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर ही ना ट्रेवल करेंगी। ठीक है। दीज वेव फ्रंट्स, द बैक वेव क्रिएटेड बाय दी वेव फ्रंट विल हैव कितना? 0 एनर्जी। ये जो बैक वेव डी डैश आपको दिख रहा है, इसकी एनर्जी कितनी होती है? यानी ये एग्जिस्ट
नहीं करता है, hence they does not exist, वो exist नहीं करते हैं. So according to the Huygens, wave will move only in forward direction. वेव सिर्फ कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड. वो कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. ठीक है.